वो 23 महीने बाद समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान की सीतापुर जेल से रिहाई की खबर है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उस वक्त की तस्वीरें जब आजम खान सीतापुर जेल से बाहर आए। आजम खान सीतापुर जेल से बाहर आए उस वक्त की ये पहली तस्वीर आपके सामने। सीधे गाड़ी में बैठकर आजम खान जेल के मेन गेट से बाहर निकले और जिस गाड़ी में आजम खान बैठे हुए हैं उसमें वो गाड़ी की अगली सीट पर खुद बैठे हैं। पिछली सीट पर उनके दोनों बेटे मौजूद हैं और साथ में ड्राइवर नजर आ रहा है। आजम खान पूरी तरीके से कंपोज्ड, शांत, संयमित नजर आए। चेहरे पर उनकी हल्की हल्की मुस्कान थी। मीडिया कर्मियों का वहां पर जमावड़ा था जो आजम खान से बात करना चाह रहे थे, लेकिन आजम खान ने उन्हें हाथ से इशारा किया कि अभी नहीं, बाद में वो बात करेंगे। आजम खान सीतापुर से अब सीधे रामपुर के लिए रवाना हो चुके हैं। तो आजम खान की रिहाई हुई है सीतापुर जेल से और इस पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। अखिलेश यादव कह रहे हैं सभी समाजवादियों के लिए आज खुशी का मौका है। साथ ही उन्होंने कहा कि उम्मीद थी न्याय मिलेगा। हमारी सरकार बनी तो आजम खान पर दर्ज सभी मुकदमे वापस लेगी समाजवादी पार्टी सरकार। ये बड़ा ऐलान अखिलेश यादव ने किया है। समाजवादी सरकार बनने पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने अपने मुकदमे वापस लिए हैं, उन्होंने न केवल अपने मुकदमे वापस लिए हैं बल्कि डिप्टी सीएम के भी मुकदमे वापस लिए हैं, तमाम भाजपाई नेताओं के मुकदमे वापस लिए हैं। समाजवादी सरकार बनने पर जितने भी झूठे मुकदमे लगे हैं आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब पर, वो सब वापस लेने का काम सरकार में होगा। सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक इस वक्त मौजूद हैं और विवेक लगातार आजम खान का जो काफिला चल रहा है उसी के साथ चल रहे हैं। जरा जानते हैं विवेक से, सीतापुर जेल से रिहाई के बाद अब जो सीतापुर जिला है उसकी मियाद से भी बाहर निकल गया है ये काफिला। विवेक, क्या है अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए आजम खान सीतापुर जेल से तो बाहर निकल ही गए थे लगभग आधे घंटे पहले और अब वो सीतापुर ज़िले की जो बॉर्डर है उससे भी क्रॉस वो कर चुके हैं, क्योंकि सुबह से ही जो तमाम लोग आने वाले थे आजम खान को रिसीव करने, उनको सीतापुर बॉर्डर के अंदर कई लोगों को नहीं आने दिया गया था। वो तमाम लोग सीतापुर बॉर्डर के बाहर वेट कर रहे थे और जैसे ही आजम खान की गाड़ी सीतापुर बॉर्डर पर पहुंची, लोग आजम खान तक पहुंचे, उनसे जाकर के उनसे हाथ मिलाया, उनका हालचाल जाना और उसके बाद फिर धीरे धीरे अब वापस से गाड़ियों का काफिला रामपुर के लिए बढ़ गया है। और पहले जो सिर्फ एक गाड़ी चल रही थी, अब वो गाड़ियों का काफिला दर्जनों में हो गया है। सामने की तरफ में तस्वीरें देखिए तो दर्जनों की शक्ल में ये जो तमाम जो गाड़ियां आगे पीछे आपको दिख रही हैं, इसमें वो तमाम आजम खान के वो जो सहयोगी हैं, जो साथी हैं, जो आजम खान को यहाँ रिसीव करने के लिए या जेल से निकलने पर उनको लेने के लिए आए हुए थे। अब ये तमाम गाड़ियों के काफिले के साथ आजम खान आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और दर्जनों की संख्या में ये गाड़ियां हैं। लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर ये कहा जा सकता है कि आगे पीछे करके गाड़ियों का काफिला आगे पीछे जो है वो चलता हुआ दिखाई दे रहा है। और जब आजम खान जैसे ही सीतापुर बॉर्डर पर पहुंचे, आपको बताऊं कि जब लोग उन तक पहुंचे तो लोगों ने हाथ मिलाने के पहले जैसे उनकी गाड़ी पर फूल भी बरसाए। फूल बरसाने के साथ साथ आजम खान पहले उन्होंने गाड़ी का शीशा नहीं खोला था, पहले वो लोगों को हाथ जोड़ रहे थे, लेकिन फिर उसके बाद जब लोग काफ़ी संख्या में लोग उन तक पहुंच गए, फिर आजम खान ने गाड़ी का शीशा भी थोड़ा खोला, कुछ लोगों से हाथ भी मिलाया और उसके बाद फिर धीरे धीरे लगभग 5-7 मिनट तक लोगों से मिलने के बाद, क्योंकि सैकड़ों की संख्या में जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो आजम खान को वहाँ पर बॉर्डर पर रिसीव कर रहे थे और जब उन लोगों से मिलने के बाद अब वापस से गाड़ियों का काफिला आगे बढ़ चुका है। देखिए सामने की तरफ में जो तमाम ये काली रंग की जो गाड़ियों का जो काफिला है वो आगे दिख रहा है, ये आजम खान के समर्थकों की गाड़ियाँ हैं और अब ये सब लोग यहाँ से उनको लेकर के रामपुर की तरफ कूच कर चुके हैं, रामपुर जा रहे हैं। हालांकि आजम खान ने अभी तक कुछ भी मीडिया के सामने कुछ भी नहीं बोला है, पर उनके पहले बयान का सबको इंतज़ार रहेगा। पर अखिलेश यादव ने बड़ी बात कही। अखिलेश यादव ने, हालांकि इसके पहले भी वो तमाम बार ये बातें कहते रहे हैं कि जब उनकी सरकार आएगी तो आजम खान के ऊपर जितने भी मुकदमे लगे हैं वो उन मुकदमों को हटाएंगे। और एक बार आज फिर जब आजम खान जेल से बाहर निकले तो एक बार फिर से ये बात अखिलेश यादव ने दोहराई है।
कुछ दिक्कत आ रही है क्योंकि काफिले के साथ साथ चल रहे हैं विवेक, तो हो सकता है कनेक्टिविटी का कोई इशू आ गया हो। देखिए, सीतापुर जेल से रिहाई 23 महीने के बाद, और अब तो सीतापुर जो जिला है उसका जो बॉर्डर है वो भी क्रॉस कर चुके हैं आजम खान। और ऐसे में क्योंकि समर्थक जो सीतापुर जेल जाना चाहते थे, आजम खान के स्वागत के लिए उन्हें जिले के भीतर जाने की इजाजत नहीं दी गई थी, तो वो लोग वहीं बॉर्डर पर ही खड़े हुए थे सीतापुर जिले के। और विवेक बता रहे हैं कैसे अब जैसे ही सीतापुर जिले से बाहर निकली है आजम खान की गाड़ी, अब गाड़ियों के काफिला बढ़ चुका है। कई गाड़ियां आजम खान के इस काफिले में शामिल हो गई हैं। उनके वो तमाम समर्थक जो सीतापुर बॉर्डर पर खड़े हुए थे, इंतजार कर रहे थे आजम खान का, अब वो तमाम गाड़ियां उनके साथ साथ आगे रामपुर की ओर बढ़ती हुई फिर से आपको लेकर चलेंगे। विवेक इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। विवेक, 23 महीने का इंतजार बड़ा लंबा था आजम खान के लिए, और उससे पहले नहीं भूलना चाहिए 27 महीने पहले भी आजम खान ने सलाखों के पीछे बिताए हैं। मतलब कुल मिलाकर 72 मामले जिसमें आजम खान को आखिरकार ये जमानत मिली है और अब आजम खान बाहर आ पाए हैं। तो लंबी कानूनी लड़ाई लेकिन अभी भी आजम खान का इंतजार कर रही है। विवेक, विवेक आपको मेरी आवाज मिल रही है? जब बिल्कुल देखिए, लंबी कानूनी लड़ाई आजम खान ने भी लड़ी, उनके परिवार में भी उनके साथ साथ उनके बेटे अब्दुल्ला, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा, ये लोग भी कुछ समय जेल में रहे। जब बिल्कुल आवाज़ आ रही है आपकी। तो देखिए, आजम खान ने भी आजम खान की बात करें, आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा, ये सब कुछ समय तक जेल में रहे। हालांकि आजम खान सबसे लंबा जेल में रहे। हमने देखा कि लगभग 100 के करीब में जो मुकदमे हैं वो हुए थे, करीब 104 मुकदमे थे जो हुए, और जिसमें अभी अलग अलग समय पर तमाम जो मुकदमे पर जो बेल है वो होती रही थी। और आखिरी बेल के बाद अब आजम खान फिलहाल तो बाहर निकल गए हैं, पर इन दौरान ये जो 50 महीने का समय रहा जब वो जेल में रहे, उस दौरान के तमाम अलग अलग चीज़ें हैं। जब पिछली बार आजम खान निकल के बाहर आए थे तो तब भी उन्होंने, हालांकि जेल के जो तमाम चीज़ें हैं, कुछ अपने इंटरव्यूज़ में उन्होंने ये कहा कि ऐसी चीज़ भगवान किसी को ना दिखाए, ईश्वर किसी को ना दिखाए, इस तरीके की बातें उन्होंने कही थी। और अब जो है वापस से वो बाहर आए हैं, और सामने आने वाले समय में पंचायत चुनाव 2027 का चुनाव, आजम खान जेल के बाहर और तमाम सियासी सरगर्मियाँ, तमाम सियासी सुगबुगाहट, उन सब के बीच अब आजम खान पहले क्या बोलते हैं, ये सब की नज़र उसी पर है, क्योंकि आजम खान अपने बोलने के लिए ही जाने जाते हैं, अपने शब्दों के लिए ही जाने जाते हैं। आजम खान के बयान हमेशा चर्चा में रहे। जब वो सत्ता में रहे तो हमेशा उनकी जो तूती है वो बोलती थी, लेकिन फ़िलहाल ये समय का तकाजा था कि आजम खान पिछले 50 महीने जो है वो जेल में रहे, एक बार 27 और एक बार 23। अब फिलहाल लेकिन आजम खान निकल चुके हैं, और 2017 के बाद का जो दौर बदला, उसके बाद जब सरकार बदली, उसके बाद आजम खान के ऊपर अलग अलग जो मुकदमे हैं वो हुए। और उसमें जिस एक ऑफिसर का जिक्र जो अखिलेश यादव ने भी किया, वो आइए सब बताऊं कि मुरादाबाद मंडल के जो कमिश्नर हैं उनका जिक्र हुआ। और आपको बताऊं कि एक बार फिर से इस बार उनको 7वीं बार जो है एक्सटेंशन है वो मिला है, और उसमें आजम खान के ऊपर जो तमाम कार्रवाइयाँ हुई उस एक्शन में उनका भी नाम है। उन्होंने तमाम जो एक्शन हुए हैं उसमें ये कहा जाता है कि उन्होंने वो चीज़ें कराई हैं, या उन्होंने तमाम जो FIRs हैं अलग अलग लूप होल्स में उन्होंने वो कराई हैं। तो उनको लेकर के भी अखिलेश यादव ने भी आज वो जिक्र किया, सिक्किम कैडर के जो IAS हैं। तो अब देखना होगा कि आजम खान क्या उनको लेकर के भी कुछ बोलते हैं। हालांकि इसके पहले भी उन्होंने बहुत मुखर होकर के उन पर कभी कुछ टिप्पणियाँ वैसी नहीं करी हैं। अब देखना होगा कि क्या चीज़ें आजम खान कहते हैं और क्या चीजें करते हैं। बिल्कुल आजम खान तो देखिए अब आज सलाखों से बाहर आए हैं, रिहाई उनकी आज सीतापुर जेल से हुई है, लेकिन अभी हाल ही में जो आजम खान की पत्नी की मुलाकात BSP सुप्रीमो मायावती से हुई है, उसके बाद से कई तरीके की अटकलें और कई तरीके के कयास लगने लगे। इसी वजह से उत्तर प्रदेश की राजनीति के अंदर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी और उसका फासला आजम खान से, इसको लेकर ये तमाम अटकलें गर्म हैं। विवेक, जब बिल्कुल देखिए, तंजीम फातिमा के मायावती से मुलाकात की अटकलें पिछले कुछ दिनों से चल रही हैं कि उन्होंने मायावती से उनकी मुलाकात हुई, और जिस तरीके से अखिलेश यादव ने जो बात कही कि आजम खान समाजवादी पार्टी की जब नींव रखी गई उसके हिस्सा हैं, वो समाजवादी पार्टी की नींव रहे हैं वो, और वो नहीं छोड़ेंगे। अब फिलहाल देखना होगा कि आजम खान क्या करते हैं, क्या कहते हैं। पर तमाम समुदाय
वो अलग अलग समय पर बंद जगहों पर ये बात कहते रहे कि जिस तरीके की पैरवियाँ समाजवादी पार्टी को करनी चाहिए थी उस तरीके की पैरवियाँ नहीं हुई। आज़म खान जो है वो समाजवादी पार्टी से नाराज़ हैं। इस तरीके की बातें अलग अलग समय पर कही जाती रही हैं, पर अब मुखर होकर के क्या आज़म खान या उनका परिवार इस पर क्या टिप्पणी करता है ये आने वाले समय में देखना होगा, या अब आज़म खान जब रामपुर पहुंच जाएंगे तब वो सबसे पहले क्या बात करते हैं, क्या मुखातिब होते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी चर्चा यही है कि आज़म खान निकल तो चुके हैं, पर क्या वो सपा के साथ रहेंगे, सपा के खिवनहार बनेंगे, या सपा के साथ जो है 2027 का सफ़र वो तय करेंगे, या वो अपनी राहें अलग करेंगे। और उनकी राहें अगर अलग होंगी तो उसका फ़ायदा किसको होगा, उसका नुकसान किसको होगा। अगर वो बहुजन समाज पार्टी के पास के साथ जाते हैं तो क्या आज़म खान की वही ब्रांड वैल्यू बचेगी, या क्या आज़म खान की वही ताकत की उनके साथ जो लोगों का हुजूम समाजवादी पार्टी में रहते हुए था, क्या वो हुजूम बस अगर वो जाते हैं तो उधर भी देखने को मिलेगा। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे विषय हैं जिस पर कयासबाजी फ़िलहाल चल रही है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।